सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवमजीवं दौभं येन वरवसेहेण जेन नीतिथं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौदा शिरसा। गाथा 44 अपनी चल रही है। प्रकरण तो अपना मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझने का चल रहा है, पर साथ में यहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, उसमें जो बीच में दर्शन गुण का कार्य है वो क्या है और सम्यक दर्शन और उसमें क्या अंतर है, इसको पहले स्पष्ट करने के लिए ये दो गाथाएं बीच में दर्शन ज्ञान और सिद्धांत, दर्शन गुण का कार्य, ज्ञान गुण का कार्य और श्रद्धा गुण का कार्य, इनको यहाँ पर स्पष्ट करने की दृष्टि से ये दो गाथाएं बीच में लिखी हैं। और इसमें ये बात सिद्ध की है कि जो छद्मस्त जीव होते हैं उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और जो सर्वज्ञ होते हैं उनको एक साथ दर्शन और ज्ञान होते हैं। साथ में बीच में सम्यक दर्शन और दर्शन में क्या अंतर है, तो उसका स्पष्टीकरण किया है कि ये दो गुण अलग अलग हैं। दर्शन तो सभी छद्मस्त जीवों के और सर्वज्ञ जीवों के निरंतर पाया जाता है, परंतु सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि जीवों के नहीं होता है, वो सम्यक दृष्टि जीवों के ही होता है। इसलिए ये जो दर्शन गुण है ये अलग है और श्रद्धा गुण है वो अलग है। ऐसा इसका विभाग करके इसमें बीच में स्पष्ट किया गया है। अपन को आत्मा में किस प्रकार से अपने गुणों का कार्य होता है, क्योंकि जब तक ये जीव सम्यक प्रकार से इन सब बातों को नहीं समझता है तब तक उसके जीवन में भ्रम चलता रहता है और उसमें न तो अपनी आत्मा का पर से भिन्न वह अनुभव कर पाता है और न पर पदार्थों को ही सही रूप से जान पाता है। इसलिए उसमें उसको संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि चलते रहते हैं ज्ञान में, और वो भ्रमित रहता है निरंतर, जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति करके दुखी रहता है। इसलिए यहाँ इन गुणों के स्वरूप को गहराई से समझना चाहिए, तभी जाकर के अंदर में अपन अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को परद्रव्यों से पृथक करके और फिर उसका अभेद रूप से अनुभव कर पाएंगे। अपने ज्ञान दर्शन आदि का उपयोग जो अनादिकाल से वो आत्मा का ही है, आत्मा में ही हो रहा है, परंतु वो अंदर में आत्मा इस शरीर कर्मादि विकारी भावों से पृथक ज्ञान दर्शन स्वरूप विद्यमान है, पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों का लक्ष्य उस अपने स्वरूप पर नहीं जाता है।
और निरंतर उसका लक्ष्य बहिर्मुक्ता रूप ही रहता है। और उसमें फिर वो वेद विज्ञान, असंगी तक के जीव तो वेद विज्ञान कर ही नहीं पाते हैं, पर संगी जीवों में भी जब तक भगवान जिनेंद्र का शासन उपदेश उनको प्राप्त न हो और उसमें से फिर वो सम्यक प्रकार से विवक्षाओं को समझ करके उनमें से फिर संयोग, संयोगी भाव, भेदभाव आदि को यथावत समझते हुए और फिर अपने आत्मा को अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ते हुए एक रूप देखकर और अपने ज्ञान को अपने उस अभेद आत्मा में जोड़कर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं करते, तब तक उनका भ्रम दूर नहीं होता है और आत्मा की अनुभूति पूर्वक उनको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होता है और श्रद्धान भी उनके लिए सम्यक नहीं होता है, क्योंकि जो जानता है वही श्रद्धान करता है। जब तक आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न आनंद पूर्वक अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, ऐसे उस आनंद पूर्वक जब तक वो निर्विकल्प होके जाने नहीं, तब तक उसकी पृथक प्रतीति होती नहीं है, मिथ्यात्व का नाश होता नहीं है। भले ही पहले आगम से समझा जाएगा, युक्ति तर्क से निर्णय किया जाएगा, अन्य ज्ञानियों के उपदेश से भी समझ करके मिलान किया जाएगा, परंतु जब तक उसको अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो जाती है, ऐसे पर द्रव्य गुण पर्याय आदि से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में समान रूप से व्यापने वाला जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा है, ऐसा अपने ज्ञान में जब तक स्वलक्ष्य करके निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती, तब तक उसकी भ्रांति दूर नहीं होती। आत्म प्रतीति प्रकट पूर्वक जो सम्यक ज्ञान होने चाहिए वो नहीं बनता और स्वरूप स्थिरता पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद आता है वो भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को ये शास्त्रों में आचार्य देव सभी प्रकार के विषयों को स्पष्ट करके जीव का कम से कम पहले इस बुद्धि पूर्वक भ्रम दूर होवे और फिर अपने मूल स्वरूप को जैसा है वैसा ज्ञान में लेकर उसका निर्विकल्प अनुभव करके उसकी प्रतीति करे, तब जाकर के उसको अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है और तभी उसका भ्रम दूर होता है, क्योंकि ऐसा आत्मा का अनुभव उसको पूर्व में कभी नहीं हुआ है। अनादिकाल से मिथ्यात्व दशा में वो पर लक्ष्य करके ही जीता रहा है और भले ही वो चाहे बाहर में साधु बन गया हो, व्यवहार धर्म को धारण करके, उपचार धर्म को धारण करके, परंतु जो परमार्थ धर्म है स्वाश्रित निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मा के अनुभव पूर्वक प्रकट होता है, ऐसे उस धर्म को जीव ने कभी धारण नहीं किया। और क्षयुक्षम ज्ञान में भले ही 11 अंग 9 पूर्व तक की धारणा ज्ञान में जानकारी कर ली हो, परंतु इन सभी विकल्पों से परे होकर अपने उस एक रूप आत्मा की जब तक अनुभूति नहीं करता, तब तक उसका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं होता है। धारणा ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, आगम आदि से ज्ञान, उपदेश आदि से ज्ञान होने पर भी जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसका वो धारणा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त नहीं करता है। वो सब मिथ्या ज्ञान ही नाम प्राप्त करता है। भले ही वो आगम से सब सही है और युक्ति तर्क सविकल्प दशा में उसने निर्णय भी कर लिया, परंतु जब तक वो ऐसे अपने अभेद आत्मा की निर्विकल्प होकर अनुभूति नहीं करता और उसके साथ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होता, तब तक उसके मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इसलिए चाहे बाहर के त्याग ग्रहण में उलझ जाओ और चाहे अकेले क्षयुक्षम ज्ञान की धारणा में ही अकेले अपने को संतुष्ट होकर मान लो, ये सब वास्तव में आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है। समझना पहले जरूरी है, पर अकेली सविकल्प दशा में समझ ही काफी नहीं है। फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए जब तक अपने अभेद द्रव्य स्वरूप आत्मा की पर्याय में अनुभूति नहीं होती है और
अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होता है, तब तक उसके जीवन में वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर बार बार अनेक दृष्टिकोणों से कहाँ कहाँ जीव गलती करता है, कैसी कैसी भ्रांति होती है, उन सब बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और जिनको आत्मकल्याण करना हो वे बहुत ही गंभीरता से इन विषयों को समझकर, क्योंकि अंतर मार्ग, मोक्ष का मार्ग अंतर्मुक्ता वाला मार्ग है, इसमें बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब तक जीव को अभी बाहर में ही रुचि बनी रहती है, बाहर के संकल्प विकल्प या क्रियाओं या ग्रहण त्याग में ही रस रहता है और अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति करने की रुचि और पुरुषार्थ पूर्वक उसका अनुभव नहीं करता, तब तक ये जीव वास्तव में सच्चे अर्थों में मोक्ष के मार्ग को प्राप्त नहीं होता, सुख के मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। ये सब अज्ञानी ही बना रहता है, भ्रम में ही बना रहता है। भले ही अपने को चाहे ज्ञानी मानो चाहे धर्मात्मा मानो, मानने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता है। जब तक धर्मी आत्मा का अनुभव करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को न भोगे, तब तक वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं बनता और क्रम से परमात्मा नहीं बनता। ऐसा अच्छी तरीके से जिनको सच्चे अर्थों में सुखी होना है, वास्तव में सुखी होना है, उनको सभी भ्रम तोड़ करके, सभी मूर्ताएं छोड़ के, सभी पक्षपात छोड़ के इस बात को अच्छे तरीके से समझना चाहिए और फिर गंभीरता पूर्वक वस्तु तत्व का निर्णय करके और अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति करना चाहिए। ऐसी अनुभूति आबाल गोपाल सबको समान रूप से तो अपना आत्मा सभी अपने ज्ञानादिक में बरत रहा है, पर जब तक उसका अंतर्मुक्ता से उसका लक्ष्य ना हो, अनुभव ना हो, तब तक वास्तव में वो उसका भ्रम दूर होता नहीं है। इसलिए कोई भी जीव, चारों गति के जीव अत्यंत सहज सरल भी है और कठिन भी है। अगर अपन कुटिल हैं, अपन सरल नहीं है, सहज नहीं है, सच्चे अर्थों में आत्मार्थ नहीं साधना चाहते, तो फिर अपने लिए असंभव है। और यदि अपन वास्तव में निष्पक्ष होकर के सुखी होना चाहते हैं, तो ये कार्य बहुत ही सहज सरल है। संगी पंचेंद्रिय जीवों को समझना, अनुभव करना कोई कठिन नहीं है। पूर्णता की प्राप्ति तो मनुष्य पर्याय में, कर्म भूमि में केवली सुत केवली आदि जहाँ होते हैं, उनके पादमूल में छायक सम्यक्त आदि प्राप्त करके ही होती है। परंतु सामान्य रूप से उपसम क्षय उपसम सम्यक दर्शन तो सभी जगह पर सभी गति के जीवों को अगर वो वास्तव में करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके लिए ये भगवान जनेन्द्र का उपदेश ही मूल रूप में निमित्त बनता है। अब वो किसके द्वारा मिल रहा है, कैसे मिला है, वो एक अलग चीज है, परंतु जब तक आपको भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए ये तत्वों का, द्रव्यों के स्वरूप को जब तक अपन समझेंगे नहीं और फिर प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गौण करके अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य होता नहीं है, हुआ नहीं है, होने की व्यवस्था नहीं। अभी इस 44वीं गाथा में जो छद्मस्त जीव हैं, उनके दर्शन और ज्ञानोपयोग और श्रद्धान किस किस प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं, उस बात को यहाँ पर अपन को स्पष्ट करके समझाया जा रहा है। तो अभी अपन ने कल बहुत कुछ पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था, अभी अपन उसको एक बार पढ़ के आगे चलते हैं। तो देखिए 44वीं गाथा, इसकी टीका को हम पढ़ते हैं। छद्मस्त संसारी जीवों की सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक साथ नहीं होते। केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों एक ही साथ होते हैं। अब उसका विशेष खुलासा, चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपशम प्रमाण अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। परंतु
नैयायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूपादि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष नहीं कहना चाहिए। सन्निकर्ष माने क्या? माने जो पंचेंद्रिय आदि के विषय है अथवा जो वस्तु स्वरूप है, जब अपन 5 इंद्रियों मन के माध्यम से उसको जानते हैं तो अपने उपयोग में उनका जानपना होता है, तो वो उसको ही सन्निकर्ष कह रहे हैं। दूर रह करके ही, जैसे मान लीजिए जो भूत के पदार्थ हैं, भविष्य के पदार्थ हैं, क्षेत्र से दूर है, काल से दूर है, तो वो तो पदार्थ अभी अपने नजदीक है ही नहीं, फिर भी उनका ज्ञान होता है। तो कोई इंद्रियां या पदार्थ अपने इंद्रियों के पास आवे या इंद्रियां उनके पास जावे, ऐसी जरूरत नहीं है। वो तो अपन दूर रह कर के ही उनको अपने ज्ञान में, दर्शन में जान देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो उसका नाम सन्निकर्ष है। और जो नैयायिक आदि मत में मानते हैं कि इंद्रियों को अपने रूपादि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसका नाम सन्निकर्ष है, तो कहते वो बात सन्निकर्ष माने नहीं है, सन्निकर्ष का स्वरूप वो नहीं है। तो ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। माने पदार्थों का जो निकटपना अपने उपयोग में होता है पहले, तो वो सामान अवलोकन जो उनका होता है चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से परलक्ष्य पूर्वक, वो सन्निकर्ष यहाँ पर लेना, उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन है। उस दर्शन पूर्वक यह सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान होता है। उस लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज अर्थात चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्द से उत्पन्न होने वाला, ऐसा जो 2 प्रकार का स्वतः ज्ञान है, स्वतः ज्ञान मति पूर्वम स्वतः। स्वतः ज्ञान कैसा होता है? मति ज्ञान पूर्वक स्वतः ज्ञान होता है। तो वो स्वतः ज्ञान कहते 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है लिंगज, धुएं से अग्नि का ज्ञान होना, तो ये मति ज्ञान पूर्वक होगा, ध्यान रखना। आपने पहले अग्नि को धुएं पूर्वक जाना होगा, तो आपकी स्मृति में जो अग्नि का इस प्रकार से ज्ञान था, तो स्मृति ज्ञान पूर्वक जो प्रत्यभिज्ञान होगा धुएं को देखकर, और आप जोड़ करके लगा लोगे कि ये जो धुआं आ रहा है, क्योंकि ये अग्नि में से होता हुआ अपन ने पहले देखा था, तो ये वास्तव में यहाँ कहीं अग्नि होना चाहिए। क्या लगा लोगे उससे? आप अनुमान कर लोगे आप उससे। कैसे? उस धुएं से अग्नि का आपको अनुमान, मति, चूंकि आपकी स्मृति में पहले धुएं को आपने अग्नि में से निकलते हुए देखा है, तो वो स्मृति पूर्वक ही क्या होगा कि ये आपका पदार्थ से पदार्थ अंतर का ज्ञान होगा। पहले आपने धुएं को देखा, धुएं को तो दर्शन पूर्वक देखोगे, पहले सामान्य अवलोकन, फिर विशेष जानपना कि ये धुआं है, उसके धुएंपन के रंग आदि से देख करके मंडराता हुआ, और आपने दर्शन पूर्वक उसके रंग से, और फिर क्या होगा? ये क्या है? अवग्रह। और जो धारणा में आपके जो है, जो अग्नि का आपने ज्ञान किया था, तो उससे आपने लगा लिया कि ये जो है वास्तव में ये क्या है कि ये धुआं जो आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं अग्नि होना चाहिए। तो जो आपके स्मृति हो गई उसकी, काहे की उस अग्नि की आपने स्मृति कर ली।
पहले आपने धुएं वाली अग्नि को देखा होगा, तो जाकर के फिर धुएं को देख करके आपको स्मृति पूर्वक उस धुएं का कहीं ना कहीं अनुमान ज्ञान कर लोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ अग्नि होना चाहिए। क्यों कि धुआं तो अग्नि में से ही निकलता है, अग्नि के बिना नहीं निकलता है। अग्नि धुएं वाली भी होती है, बगैर धुएं की भी होती है, पर धुआं बिना अग्नि के नहीं होता है। अग्नि तो बिना धुएं के हो सकती है, एक तरफा इसमें व्याप्ति बैठती है, दो तरफा नहीं बैठती। जैसे ज्ञान सो ही आत्मा, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, और जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। पर यहां पर दोनों तरफ से नहीं लगेगी कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, और जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ऐसी व्याप्ति यहां नहीं लगेगी। यहां कौन सी लगेगी कि जहां धुआं है वहां अग्नि तो होगी होगी, परंतु जहां अग्नि हो वहां धुआं हो भी और ना भी हो। ऐसे ही जहां जहां राग वहां वहां आत्मा तो होगा ही होगा, पर जहां जहां आत्मा वहां वहां राग हो और ना भी हो। पर जहां जहां ज्ञान, इसलिए आत्मा का लक्षण अपन ने राग नहीं बनाया। आत्मा का लक्षण क्या बनाया? केवल ज्ञान नहीं बनाया, सामान्य ज्ञान। ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता। तो जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। तो ये तीन दोषों से रहे थे। आत्मा को छोड़ के ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, और सभी आत्माओं में ज्ञान मिलेगा, अधूरी आत्माओं में नहीं मिलेगा कि कहीं ज्ञान नहीं हो कहीं हो, सभी में मिलेगा। इसलिए अव्याप्ति भी नहीं होगा और अति व्याप्ति भी नहीं होगा। आत्मा को छोड़ के अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। जैसे अमूर्तिक पना है, तो अमूर्तिक पने में तो आत्मा में भी होता है, परंतु अन्य द्रव्यों में भी है। तो अगर अमूर्तिक पना लक्षण बनाओ तो अति व्याप्ति दोष हो जाएगा। और यदि आत्मा का लक्षण राग आदि बनाओ तो भी अति व्याप्ति दोष होगा। अब उसको अति व्याप्ति अव्याप्ति नाम का दोष होगा। अने अमूर्तिक पना लक्षण बनाओ तो वो अति व्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। और रागादिक लक्षण बनाओ तो अव्याप्ति, सब आत्माओं में नहीं व्यापेगा। जहां जहां जितनी आत्माओं में रागादिक है वे तो आत्मा हो जाएंगे, और जहां से बीतराग हो गया तो वे भी आत्मा नहीं कहलाएंगे। ये भी अव्याप्ति। और आत्मा का लक्षण अचेतनपना बनाओ, कि जिसमें चेतनपना नहीं हो उसे आत्मा कहते हैं। तो ये लक्षण कैसा है? ये असंभव नाम का दोष है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो लक्षण निर्दोष होने चाहिए, तीन दोष उसमें नहीं होने चाहिए। कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के दोष नहीं होने चाहिए। अब यहां पर रागादिक आत्मा में तो होते हैं, पर सभी आत्माओं में नहीं होते। तो ये तो आप कह सकते हो कि जहां जहां राग वहां वहां आत्मा, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि होगी, परंतु जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं हो और ना भी हो। तो ये अनुमान अपन यहां पर ऐसा कर लेंगे कि भैया यहां धुआं है, तो उस धुआं को देख करके पदार्थ से पदार्थ अंतर का ज्ञान स्वतः ज्ञान कहलाता है। धुआं एक पदार्थ, मतलब वो भी पदार्थ मतलब 9 पदार्थों में पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय सब पदार्थ है। तो ये धुआं की पर्याय है, अवस्था है। उसको जिसमें वो धुआं होता है, ऐसी उस अग्नि को अपन जान करके कि ये अग्नि में ही होता है। पर कौन सी अग्नि होती है? ये उसमें जो कच्चा ईंधन आदि जल रहा होगा तभी वो अग्नि हो रही है, तो धुआं हो रहा है। अगर उसमें कोयला वगैरह बढ़िया अच्छा कोयला हो तो उसमें धुआं नहीं होता है। तो ये जो है
ये श्रुतक ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान होता है, तो ये तो हो गया लिंगज श्रुतक ज्ञान। व्यक्ति के चेहरे को देख करके और भी कोई चिन्ह देख करके और अपन को ज्ञान हो जाए क्या कि व्यक्ति, जैसे अपन व्यक्ति अंदर पूरा बंद है, हाथी पूरा बंद है, पानी में डूबा हुआ है, उसकी सूंड निकली हुई है, क्या हो जाएगा? तो सूंड के माध्यम से अपन हाथी का ज्ञान कर लेंगे। यहाँ अंदर हाथी होना चाहिए, क्योंकि ये उसका अंग है। ये हाथी में ही सूंड होती है, अन्य प्राणियों में नहीं होती। तो इस प्रकार से उस हाथी के सूंड के चिन्ह से, अंग से देख के और अपन पूरे हाथी का ज्ञान कर लेंगे, ये श्रुतक ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से अपन को अब ये तो हो गया लिंगज। अब शब्दज भी, शब्दों के माध्यम से अपन ने पहले समझा है कि हाथी शब्द, पशु पक्षियों के अपन ने शब्दों को पहले समझा है और उसकी परिभाषाएं अपन ने समझी। अगर परिभाषाएं नहीं बताई गई हैं तो शब्दों के माध्यम से तुम क्या समझोगे? तो पहले आपने उन शब्दों के अर्थों को समझा हो और बाद में आपको फिर कहा जाए कि ये हाथी, रोटी। अब पहले आपको बताया गया हो कि देखो ये इसका नाम है रोटी। अब पहले सुने ही नहीं हो रोटी किसे कहते, तो आप रोटी सुन पढ़ के समझ ही नहीं सकते कि रोटी कौन सी वस्तु का नाम है। ऐसे ही इन शब्दों में अपन ने यदि परिभाषा समझी हो, द्रव्य किसे कहते, गुण किसे कहते, पुद्गल किसे कहते, धर्म किसे कहते, अधर्म किसे कहते, आकाश किसे कहते, तो शब्दों को सुन के आप ज्ञान कर लोगे आगम से। अभी प्रत्यक्ष रूप से तो जब केवल ज्ञान होगा उसमें झलकेंगे, परंतु अभी परोक्ष रूप से आपने देखा तो नहीं है, परंतु आपने उनके स्वरूप को आगम से सुना है, समझा है और ध्यान में है। विश्व किसे कहते, तो अब जन साधारण तो सोचता है विश्व माने ये पूरा जितने लोग गांव है, देश है, इसका नाम विश्व है, जबकि ये अरे ये तो एक बहुत छोटा सा विश्व का क्या है, एक छोटा सा अंश है। और उसमें भी जो अपन देख रहे आसमान जाति लोग हैं, मकान है, रुपया पैसा, ये तो सब पुद्गल की अवस्थाएं। तो ये अकेले ये विश्व थोड़ी है। विश्व तो ये 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। और ये 6 द्रव्य कितने हैं? तो जाति की अपेक्षा 6 है और संख्या की अपेक्षा जीव अनंत हैं, पुद्गल उससे ज्यादा अनंतानंत है। एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक लोकालोक प्रमाण आकाश द्रव्य है और असंख्यात लोक प्रमाण कालाणु द्रव्य है। इन सब के समूह को अपन ने एक नाम रख दिया विश्व। विश्व नाम की कोई एक वस्तु नहीं है। जैसे अपन ने नाम रख दिया सेना, नाम रख दिया परिवार, तो परिवार माने कौन सी वस्तु? माने बहुत से लोग जो आपस में संबंधी हैं, उनका अपन ने एक समूह का नाम रख दिया, ये हमारा परिवार है। अब उसमें सब अलग अलग हैं, आसमान जाति द्रव्य पर्याय जीवों की हैं। अब उसमें अपन को अब ये सब चीजें अब आगम से अपन ने पढ़ी हो। अभी तो आगम से ही अपन को पहले ये परिभाषा, इसलिए पहले अगर जैन धर्म के स्वरूप को समझना है तो पहले जैन सिद्धांत प्रवेशिका से उनके सबके परिभाषाएं आदि सुनो। उपदेश में अपन अब उसके परिभाषाएं नहीं समझते, उसके लक्षण ही नहीं सीखे, तो उपदेश में क्या सुनोगे समझोगे? भाई अगर तुम्हारे लिए जैन धर्म के स्वरूप को या उपदेश को सुन के अपना आत्मित करना है तो पहले तो उनमें जो शब्दों की परिभाषाएं दी है, जो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए उनके नामकरण आदि किए हैं, 4 प्रकार नाम, स्थापना, द्रव, भाव, 6 द्रव्यों के अलग अलग नाम हैं।
और समझने के लिए अपन ने स्थापना वगैरह करते हैं, उसमें भी अपन उस नाम में अपन ने स्थापना, आत्मा नाम का जो अक्षर शब्द है उसमें जीव की स्थापना की है उस अक्षर में। अगर उस आत्मा नाम के शब्द में जीव नाम के पदार्थ को बताने की स्थापना नहीं करो तो वो आत्मा से जीव को कैसे वाचक वाच्य नियोग से समझो। तो नाम भी है, उसमें स्थापना उसकी की गई है, अन्य की नहीं की गई है। फिर वो द्रव्य रूप है, भाव रूप है। द्रव्य किसे कहते, उसमें भी अपन ने नाम रखा, उसकी स्थापना की कि अभेद वस्तु वो द्रव्य है और उसकी अवस्था वो पर्याय है, परिणमन उसका परिणाम भाव है। तो वो उसमें भी अपन को भाव की स्थापना की, ये अवस्था इसका नाम भाव है, इसका नाम द्रव्य है। और जब आप इस द्रव्य की बात चल रही है तो आपको पूरी आत्मा देखने चाहिए। जब पर्याय की बात चल रही है तो उसमें अपन के लिए अकेली पर्याय देखने चाहिए। तो ये सब अपन को ज्ञान में आने चाहिए कि कौन से द्रव्य की बात है, कौन से पर्याय की है, कौन से गुण की है। तो वो शब्दों में स्थापना करी अथवा मूर्तियों में भी स्थापना करते हैं, चित्रों में स्थापना करते हैं। चित्र बनाया अपन ने चित्रों के माध्यम से, अब उसमें अपन को ये काय का आकार बनाया, उसमें नीचे संकेत दिए जाते हैं कि ऐसे रंग में तो ये समुद्र समझना, यहाँ ये वृक्ष समझना, यहाँ पहाड़ समझना। ऐसा चित्र बनाया हो तो वहाँ समझ लेना कि पहाड़ दर्शा रहे हैं। अब नक्शा होता है तो उसमें अपन देखते हैं कहाँ पर जो है कौन सा गांव है। तो जब तक आपको ये सारी चीजों का पहले उसके संकेतों का ज्ञान नहीं हो तो चित्र में देख के क्या समझो, कहाँ तुम्हें काय का ज्ञान होगा। अब मूर्ति है, अब मूर्ति में अगर तुम्हें बताया नहीं गया, पहले बताया नहीं गया कि ये अनंत भगवान की इस प्रकार से पहले अनंत भगवान थे, अब उस मूर्ति को देख कर तुम्हें अनंत भगवान कैसे याद आए। और लोग जिनको अभी जानते नहीं भी तो इनको देखेंगे ये कैसी मूर्ति है, नंगी मूर्ति बैठी हुई क्या है, उनको पता होगा कि ये भगवान आए। अन्य लोगों ने भी अपने अपने भगवान की कल्पना कर रखी है कुछ भी, तो अब उससे तुम्हें क्या है। अब उनसे पता, उनके भावों का चित्र जो बनाए जाते हैं तो उससे अपन को एक सामान्य रूप से तो जो अपने जीवन में घटित होता है उससे पता पड़ता है। कोई हथियार लिए हुए है, कोई आंखें निकाल रहे हैं, कोई जीभ निकाल रहा है, कोई रुंड मुंड लिए है, तो उससे क्या पता पड़ता है कि ये कोई कौन है। अरे उससे उनकी अंदर की परिणामों की जानकारी मिलती ना, ऐसा कौन कर सकता है। शेर है, अब शेर का चित्र बनाया हिरण को खाते हुए फाड़ करके, तो उससे क्या पता पड़ता है कि भैया ये क्रूर प्राणी है, ये जानवरों को मार के खाता है। ऐसे ही अपन को भगवान का स्वरूप बताया, भगवान अंदर में बिल्कुल शांत, उनको कोई कसाई नहीं दिख रही है, कोई इच्छा नहीं दिख रही है, किसी को देख नहीं रहे हैं, कौन दर्शन करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कैसे दर्शन कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। अब ये तो अपन ने व्यवस्था बनाई, खड़े होके करना है कि बैठ के करना, कैसे करना, भगवान के दर्शन कैसे करना। अरे अपनी व्यवहारिक व्यवस्था है, उनके दर्शन तो उनके स्वरूप को ज्ञान में लेना है, उनका दर्शन है मूल में, तो उनका दर्शन है कि शरीर की क्रिया नहीं है। भगवान के दर्शन कैसे होते, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निजात्म को। तो भगवान के दर्शन तो तुम्हारे ज्ञान में उनका स्वरूप रहे, वो भगवान का दर्शन है। भगवान का स्वरूप तो जानो नहीं, और क्रियाओं पे ये पर लड़त भड़क रहो कि तुम बैठ के नहीं कर रहे, तुम खड़े होके नहीं कर रहे, तुमने ऐसी उंगलियां कर दी, तुमने ऐसा कर दो। अब तुम्हें कभी पता ही नहीं है की कर रहे, कहाँ हो कर रहे। पहले उनको स्वरूप तो बताओ कि उनको स्वरूप का है, और फिर ये तो अपन ने स्थापना करी है। भगवान तो चले गए मोक्ष, भगवान जब हती तो ऐसे हती, अब अपन को भगवान बनना है तो अपन को ऐसे भगवान का भावना के हम भी ऐसी दशा, जैसी दशा तुम धारी हो, पाऊं ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, वो मेरी ऐसी दशा जैसी दशा तुम धारी हो। तो अब अपन उनको जब अंदर में उनका स्वरूप समझे और उनका अपन को परोक्ष रूप में हमें लगे कि ये ही वास्तव में सच्ची सुख की दशा है, और ये पर से भिन्न होकर अपनी आत्मा में लीन होकर ये दशा पाई है, तो अपन को फिर उन भगवान के दर्शन, फिर वो व्यवहार में तुम कैसे
भाई कोई खड़े शरीर उसका बीमार है, अब नहीं बैठ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, और उनके प्रति भगवान गुणों के प्रति गुणानुरागा से पूजा है, उनके प्रति गुणों के प्रति अनुराग तुम्हारे अंदर चल रहा हो कि नहीं? अंदर ही में आपको उनके स्वरूप को देख के भगवान आ रहा, धन्य प्रभु आपके, ये हो रही पूजा। अपन मूल चीज तो समझे नहीं और डाल डाल पात पात घूमते रहे, कच्चू होना नहीं है। जो मूल को सींचेगा उसमें फल फूल लगेंगे, और डाल डाल पत्ते पत्ते सींचते रहोगे तो कच्चू नहीं होना है, वो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए पहले तत्वों का सम्यक प्रकार से अभ्यास हो, उसके लिए जरूरी है कि आप शब्दों के अर्थों को समझो। शास्त्रों में जो उनकी परिभाषाएं दी हैं, उनका स्वरूप बताया है, पहले उससे उसके स्वरूप को समझो, तब तो जिनवाणी में उन शब्दों से क्या चीज बताना चाह रहे हैं, तब तो शब्द से अर्थ का आपको ज्ञान होगा ना, स्वतः ज्ञान। ये स्वतः ज्ञान द्वादशांग जिनवाणी शब्दात्मक है, तो अब वो उससे तो तुम्हें उसका अर्थ को बताने के लिए भी शब्द लिखे हैं। अब तुम्हें उनका परिभाषा स्वरूप ही नहीं पता, तो अब शब्द तुम्हें कहाँ ज्ञान करा दे, कैसे करा दे? हम बोल रहे शब्द जो भी बोल रहे हैं, अब तुम्हें वो अर्थ ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कैसे समझा देंगे तुम्हें? तो अपन को अगर समझ में नहीं आता है तो अपन को कारण समझ में आना चाहिए ना, क्यों नहीं आता है? अब धर्म के नाम पर कसाएं होती हैं तो समझ में आना चाहिए ना कि धर्म के नाम पे कसाए तो नहीं होने चाहिए, भगवान और मंदिरों के नाम पे कसाए तो नहीं होने चाहिए। भगवान तो तुम्हें वीतराग होने की प्रेरणा देते हैं, और उनका दर्शन और मंदिर और स्वाध्याय जिनवाणी तो निष्कसाय होने के लिए लिखी है। अब इसके माध्यम से कसाय कैसे हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है अपने समझने में, उनमें नहीं। देवशास्त्र गुरु में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी काय में? गड़बड़ी अपनी समझ में है, अपनी मान्यता में है, अपने ही प्रवर्तन में है। तो सुधार इसे करने, मंदिरों में सुधार नहीं करना है, मूर्तियों में नहीं करने, काय में करने? भगवान तो भगवान हो गए, अब उनकी मूर्तियों में क्या सुधार करोगे, भगवान में क्या सुधार करोगे? सुधार तो तुम्हें अपने में करने हैं, और अपन काय में सुधार कर रहे हैं। अब जो मंदिर अच्छा नहीं आओ दूसरा मंदिर बनाओ, या मूर्ति अच्छी नहीं आओ जा खराब। अरे का होगा भैया तुम्हें? मूर्ति अच्छी बना ले जो तुम्हारी सुधार हो जाए, कल्याण हो जाएगा। डाल डाल पात पात घूमते रहे हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं है साथ। इसलिए भाई शांति से समझो 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 समझो। दौल समाज सुन चीत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तो अब जिनको वास्तव में हित करना है वे बाहर के प्रपंचों से हटके भगवान जिनेंद्र की आगम का सेवन करें। इन आचार्यों के ग्रंथों को गहराई से सुने समझे पढ़े, और उसके लिए समझने के लिए पहले उनकी जो पारिभाषिक शब्द हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह, उसको पढ़े पहले, और उससे पहले उनके शब्दों की परिभाषाएं आए तो उन शब्दों को पढ़ के फिर उनके अर्थ कि इसका भाव क्या बताना चाह रहे हैं। ये बता रहे ना, शब्द से स्वतः ज्ञान, शब्द के माध्यम से अर्थ का ज्ञान होता है, लिंगों चिन्ह से भी होता है। जब तुम्हें उसका पता होगा तभी तो निर्णय कर पाओगे अर्थ का। और अन्यथा सब बाहर में ही खाना पीना कमाना धमाना, इस शरीर की उठापटक में जिंदगी जानवरों जैसी पूरी हो जाएगी। जानवरों से भी बदतर, जानवरों को तो अकेले पेट की चिंता है, और अपन को अपने लाने तो बहुत चिंता, कौन की पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा। जानवरों को नहीं है ये, न पैसा चाहने, न कोई पद चाहने, न प्रतिष्ठा चाहने, न प्रशंसा चाहने, न प्रदर्शन करने, और न हमें आगे बढ़ने, प्रतिस्पर्धा आगे प्रदर्शन करने या प्रतिस्पर्धा करने आगे बढ़ने की। उनको तो अकेली चिंता, भूख लगे आई जो पेट को मिल जाए 2 रोटी और उनको काम करना निश्चिंत है। और अपन को पेट तो अपना तनक्सो है, जानवरों को तो बड़ो बड़ो है,
दिन भर वही की व्यवस्था में भी पेट व्यवस्था नहीं बना पाओ। और अपना पेट तो 2-4 रोटी खा लो भर गो। अब तो समस्या रोटी की पेट की नहीं है, अपने सामने तो इन 7 की समस्या है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे इकट्ठे हो, बड़े बड़े पदों पर हमारे लिए समाज में विशेष पद कैसे मिले, समाज में परिवार में हमें कैसे विशेषता प्राप्त हो, हम कैसे श्रेष्ठ कहलावे। अब उसकी दौड़ में लगे रहते हैं। तो मनुष्य प्राणी की समस्या बहुत बड़ी है। जानवर श्रेष्ठ प्राणी है, जान माने जानने वाला और वर माने श्रेष्ठ जानने वाला, तो इसके सामने बड़ी समस्या है। और जानवरों के सामने इतनी समस्या नहीं, माने भी जानवर उतने है भी नहीं है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ ज्ञान का धारी तो मनुष्य ही है, परंतु ये श्रेष्ठ ज्ञान का धारी होकर के भी सबसे निकृष्ट काम करता है। अब अपन को यहां पर कह रहे भाई देखो कि तुम्हारी आत्मा में जो गुण आदि हैं उनका कैसा कैसा परिणमन चल रहा है, तुम उससे अपनी आत्मा को पहचानो और तुम दुखी क्यों हो उसको समझो, और समझ करके सुखी होने की विधि। ये जीव सुखी हो सकता है क्योंकि अंदर में दुख स्वभाव नहीं है इसका। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव तो सुख स्वभावी है, दुख तो इसका क्या है, अज्ञानता से विपरीतता का जीवन जीने से पर्याय में पैदा होता है। अगर ये विपरीतता नहीं करे तो इसका दुख तो स्वभाव ही नहीं है। ऐसी मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख, तो ये तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित तो अवस्थाएं हैं क्षणे, ये कोई त्रैकालिक स्वरूप थोड़ी है। आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप तो चैतन्यपना है, अनंत सुख आदि गुण है उसमें, परंतु वो अपने को भूल के और बस बाहर में लगा हुआ है रात दिन। इसीलिए अपन थोड़े पशुता से हटो। पशु को अज्ञानी बोलते हैं। और पशुता माने क्या, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेता पशु भी नराणा। अगर आप यही में लगे हो तो पशुता से ऊपर नहीं उठे। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो और धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर आप काय में लगे हो, भोजन की व्यवस्थाओं में ही लगे हो, नींद अपने नींद सो गए बड़ी मस्ती में, तो निद्रा और भयभीत बने हुए हो, मन नहीं जाए, समाज में बेइज्जती नहीं हो जाए, फलानो नहीं हो जाए, ढेगानो नहीं हो जाए, साथ भय से भयभीत हो और पंच इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हो, भोग भोगने में लगे हुए हो, बस इसी की चिंता में रात दिन लगे हो, तो तुम में और पशुओं में आचार्य कह रहे कोई अंतर नहीं। नीतिकार कह रहे तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। ये 4 चीजें 4 संज्ञाएं तो क्या है, सामान्य से हैं। ये तो नीति की अपेक्षा है 4, और आगम की अपेक्षा तो 4 संज्ञाएं कौन सी हैं, आहार निद्रा और भय, आहार निद्रा परिग्रह और मैथुन। है काय में, हाँ भाई वही तो कह रहा है, भाई की जगह उसको परिग्रह ले दिया। तो ये 4 संज्ञाएं हैं, तो परिग्रह में लगे हुए हैं संग्रह करने में, बस ये संज्ञाओं में लगे हुए हैं, आहार भय मैथुन और परिग्रह। निद्रा को छोड़ दिया है उसमें। आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं ये सिद्धांत में अपन। तो इनमें ही जीव 24 घंटे लगा। क्यों कि निद्रा नरक में नहीं आती, देवों में नहीं आती, वहां भी सोने की व्यवस्था नहीं है। ये 4 संज्ञाएं सबके लगी हुई हैं। कौन सी, आहार भय मैथुन और परिग्रह। भयभीत सब प्राणी हैं संसार के और विषय भोगों में लगे हुए हैं। सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कथा ये अत्ता शुभलंबो नवरी न सुलहो भी
तो ये जो है अपन को जब तक जीव को अपने संगीपने में, इसमें जब तक अपन तत्व का सही निर्णय नहीं करें, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करें, हे उपादेय तत्वों को समझ के, हे से हट के उपादेय को जीवन में ग्रहण नहीं करें, उपादेय का आश्रय नहीं करें, तब तक जीवन में कोई सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं। जिसका आश्रय करने लायक है उसका आश्रय नहीं करें, जिसका आश्रय छोड़ने लायक है उसका आश्रय छोड़े नहीं, और आश्रय करके जो भाव प्रकट करने लायक है संबंध मोक्ष के वो प्रकट नहीं करें, और जो हे भाव है आश्रय बंध के उन्हीं में रात दिन लगे रहें, तो सुख शांति मिलने वाली नहीं। देर सुनाई कछु आ रही आवाज, क्योंकि बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं अपने अंदर में है? दुकान की आवाज आती रहती है, परिवार की आवाज आती रहती है, बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं। तो उन आवाजों के सामने ये आवाज जिनवाणी की आवाज सुनाई कम देती है आदमी। बहुत सारी चिंताएं आदमी को अंदर में लगी रहती हैं, धारणा में बहुत सारे कर्तृत्व के भाव बैठे हुए हैं का करने, जो काम तो औपचारिक रूप है ज्यादातर, समझिए को धर्म रूप जीवन जीने का काम तो बहुत औपचारिक है, बाकी सारे कार्य दुनिया के अपने सिर पे बोझा है। इसलिए ये चीजें तो अपन को बहुत कम सुनाई देती हैं। तो खोल के चले गए कोई समझदार लोग बहुत है सब। तो देखो भाई अपन को यहाँ आचार्य कह रहे कि छद्मस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और केवली भगवान के एक साथ जानना देखना आदि सब गुणों का स्वाभाविक परिणमन उनके चलता है। तो यहाँ मति ज्ञान पूर्वक सुतक ज्ञान होता है, ये बात बतलाई। और केवली भगवान को यहाँ पर ये तो अपन को मति ज्ञान पूर्वक क्या शब्दज, शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा दो प्रकार का सुतक ज्ञान है, और अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, और इहा नामक मति ज्ञान पूर्वक ही मना पर्याय ज्ञान होता है। ये छद्मस्तों के चार ज्ञान दर्शन पूर्वक होते हैं, ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। तो जो सुतक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान है उसमें भी चूंकि प्रत्यक्ष डायरेक्ट दर्शन तो नहीं है, परंतु वो मति ज्ञान पूर्वक ही होते हैं दोनों ज्ञान, और मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है ऐसी, इसलिए मति ज्ञान को भी उपचार से दर्शन संज्ञा है। देखो यहाँ स्वतक ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह यह आदि रूप जो मति ज्ञान कहा है, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। इस कारण से सुतक ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान ये दोनों ज्ञान भी दर्शन पूर्वक ही जानना, क्योंकि जो गाथा में दंसण पुष्पम नाणम लिखा ना, तो ये चारों ज्ञान छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ही सिद्ध करना है। इसलिए उनको डायरेक्ट रूप में मति ज्ञान सुतक ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान में दर्शन नहीं है, परंतु फिर भी वो मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, और मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। तो उस मति ज्ञान के माध्यम से ही उसको उस मति ज्ञान को उपचार से दर्शन ही समझना। तो इसलिए सबको दर्शन पूर्वक ज्ञान लगा लेना। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला छायुक्त में ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। क्या है छद्मस्त? इसलिए छद्मस्तों को आवरण वाला छायुक्त में ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, और केवली भगवान को निर्विकार स्वसंवेदन से उत्पन्न निरावरण छायक ज्ञान होने से मेघ रहे सूर्य की युगपत आतप और प्रकाश की भांति दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब छद्मस्त का क्या अर्थ है? किसी कहते छद्मस्त, तो कहते छद्मस्त माने छद्म माने छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्त कहलाता है। काय में
जो आवरण में रहे, जो यथार्थ रूप में उसका भी पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है, तब तक वो छद्मस्त है। छद में अपन लोग से बोलते लोग, छद में वेश, असली वेश में नहीं है, नकली वेश में है अभी। तो ज्ञान दर्शन जब तक अपने असली रूप में नहीं आए, केवल ज्ञान केवल दर्शन, तब तक वो छद्मस्त कहलाते। तो अछद्म इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया है, ऐसा जानना चाहिए। न्याय से अभी अपन को क्या है, ये दर्शन और ज्ञान का स्वरूप बताया। अभी दर्शन सत्तावलोकन रूप दर्शन के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया है न्याय से, युक्ति तर्क से। अभी छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, केवली के युगपथ होते हैं। अब सिद्धांत की दृष्टि से दर्शन का क्या स्वरूप है, अब उसको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। अब चूंकि यहाँ आज थोड़ी आवाज वगैरह बहुत बाहर की दिख रही थी, तो उसको अपन ने एक बार रिवीजन करके फिर से नए तरीके से खुलासा कर लिया। और चूंकि एक बार में तो घड़ों पे जैसे नए घड़े में पानी डालो तो पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ पड़ो, इसलिए उसको थोड़ा आज अपन ने और अच्छे से स्पष्ट करके बात स्पष्ट कर ली। अब आगे अपन उसको फिर सिद्धांत की दृष्टि से दर्शन का क्या स्वरूप आचार्य बता रहे हैं और उनका बताने का इसमें क्या अभिप्राय है, वो सब इसमें स्पष्ट करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सब स्पष्ट किया है, इसको अपन समझेंगे। पढ़ के आना। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम देते हैं। निज निज में मताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माहू वंदना सत बारे, इसके लिए जिन वाणी माहू वंदना सत बारे। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की